सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा कि दुनिया किसने बनाई। आज की बात को यहीं से आरंभ करते हैं, सृष्टि कैसे बनी। तो कहा परम ज्योति में से एक रूप प्रकट हुआ जिसको महेश्वर के नाम से, जिसको सांब शिव के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने आप को दो भागों में कर दिया, एक से महेश्वर और एक से माँ भगवती दुर्गा प्रकट हो गई, जिसको आप अर्धनारीश्वर भगवान के नाम से जानते हैं। तो भगवान ने इस महाशक्ति को कहा कि मेरा मन है कि मुझे मृत्युलोक में वास करना है। तो दोनों का तेज धरती पर आकर के प्रकट हुआ, उसी को हमने वाराणसी काशी के नाम से जाना। बहुत अद्भुत कथा है, सुनिए। काशी इतनी मलूक थी, इतनी अच्छी बढ़िया थी, जिसे देख करके भगवान महेश्वर ने कहा सृष्टि की रचना करनी थी, लेकिन काशी छोड़ने का मन करता नहीं है, क्या करें। तो मैया जी ने कहा कि सृष्टि की रचना कर दो। तो उसी समय भगवान महेश्वर ने अपने बाहीं बाजुओं का मंथन किया, मर्दन किया। सुनिए, इधर देखिए, उसमें से अमृत निकला और उसी अमृत को माँ भगवती के दशमांग में रख दिया। उससे एक पुत्र प्रकट हो गया, आकाश से दुदुमिया फूलों की वृष्टि होने लगी। उस बच्चे ने पूछा कि मेरा नाम क्या होगा। तो महेश्वर ने कहा संसार के कण कण में तुम्हारी व्यापकता होगी, इसलिए लोग तुम्हें विष्णु के नाम से जानेंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु का प्राकट्य हो गया। उसके तत्पश्चात भगवान महेश्वर ने अपनी दाहिनी भुजा का मर्दन किया, उसमें से भी अमृत निकला। उस अमृत को परांभा के दशमांग में रखा गया, तो उसमें से भी एक छोटा सा पुत्र पैदा हो गया। क्या किया महेश्वर ने, जहाँ भगवान विष्णु लेटे हुए थे उनके रोम रोम में से हजारों हजारों धाराएं जल की निकली। तो वहाँ एक सरोवर प्रकट हो गया। उसी सरोवर को क्षीर सागर के नाम से जाना गया। क्षीर सागर में विष्णु लेटे हुए थे। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। तो जल में जिनका निवास था, निवास को कहते हैं संस्कृत में अयन, और जल को कहते हैं नार। तो नार और अयन दोनों को आपस में जोड़ दो तो शब्द बनता है नारायण। इसलिए विष्णु का नाम, भगवान विष्णु का नाम नारायण हुआ। भगवान लेटे हुए थे और अचक से भगवान महेश्वर ने उनकी नाभि में उस बच्चे को ले जाकर के रख दिया। इतने में क्या हुआ, देखते देखते एक सोने का कमल प्रकट हुआ, जिसको स्वर्ण कमल के नाम से जाना गया। कमल भगवान नारायण की नाभि से बाहर निकल करके आया और उसी कमल के ऊपर जो नाभि में एक बच्चे को रख दिया था, वह बालक उस कमल की ऊपर की पंखुड़ी पर आकर के बैठा। उसने चारों तरफ देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ। चारों दिशाओं में जैसे ही उसने दृष्टि डाली, उसी समय उसके चार मुख हो गए। वो सोचने लगा मैं कौन हूँ। जब उसने कहा मैं कौन हूँ, आकाशवाणी हुई, कहा तुमने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है, आज से लोग तुम्हें ब्रह्मा के नाम से जानेंगे। इसलिए उनका नाम ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा हुआ। ग्रंथ मेरे सामने है, से महापुराण, ये उसी की बड़ी अलौकिक कथा है। तो ब्रह्मा अपने आप को पहचानने के लिए 100 साल तक कमल की नाल में अंदर प्रवेश कर गए, अपने आप को पहचान नहीं पाए। तो क्षीर सागर में से व्यंजन के 2 अक्षर, एक 16वां अक्षर था और एक 21वां अक्षर था। जो 16वां अक्षर था वो था ता और 21वां अक्षर था वो था पा। दोनों को मिलाकर के शब्द हुआ तप। तप का अर्थ जानते हैं आप? ता का अर्थ होता है त्यागना और पा का अर्थ होता है पाना। जितना छोड़ोगे उतना ही बहुत ज़्यादा मिलेगा। संसार की वस्तुओं को छोड़कर और भगवान की वस्तुओं को प्राप्त कर लेना, इसी का नाम तप है। 16वां अक्षर है ता और 21वां है पा, तप। तो ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तप किया, तपश्चर्या की, बहुत आनंद हो गया। और तब भगवान महेश्वर दोनों को आदेश करने लगे
ब्रह्मा ने कहा हमें क्या करना है, विष्णु ने कहा हमें क्या करना है। तो भगवान महेश्वर ने कहा ब्रह्मा को कि तुम्हें सृष्टि का सृजन करना है। जब तुम सृष्टि की रचना करोगे लोग तुम्हें विधाता ब्रह्मा के नाम से जानेंगे। भगवान विष्णु को कहा कि तुम्हें सृष्टि का पालन करना है और मुझसे, मेरे हृदय से एक तीसरा और पुत्र प्रकट होगा जिसका नाम होगा रुद्र। वो इस धरती का उद्धार करता रहेगा समय समय पर। यह ऐसा उन्होंने कहा। उस समय उनके मुख से एक बड़ा अद्भुत अक्षर निकला, एकाक्षराद ओमकाराद बाद्धरी परम कारणम, जो पूरी सृष्टि के कल्याण का कारण है। महेश्वर के मुख से एक शब्द ध्वनि हुई, एक शब्द निकला, उसी को ओमकार, ओम के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में जो भी कुछ बना है वह सब इस ओमकार से ही बना है। महोदारम महावीरम महापुरुष लक्षणम तम दृष्टा परमम रूपम कृतातो भून्मया हरि। उस परम उदार पराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हो गए। विधाता ब्रह्मा अति प्रसन्न हो गए, खुशी की कोई ठिकानता नहीं रही। तो उस समय भगवान महेश्वर ने और भी कहा, जब भगवान विष्णु ने कहा किम कर्तव्यम महादेव या बाभ्याम तब शासनात्, उन्होंने कहा हे महादेव आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना है। ये भगवान विष्णु के शब्द थे, हमें क्या करना है इसके बारे में आप हमें बताएं। वेदाता ब्रह्मा भी पूछने लगे, एतत् सर्वम महाराजा कृपाम कृत्वा वयो, प्रभु आप मेरे लिए भी आदेश करें, हमें क्या करना है। तो भगवान महादेव क्या बोले, अहम में दक्षिणात् पार्श्वात् ब्रह्मा लोक पितामह। हे ब्रह्मा तो मेरे दक्षिणानी दाहिने भाग से प्रकट हुए हो, मेरी तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। और भगवान विष्णु के लिए कहा गया, प्रीतोहम यवयो शम्यम वरम दद्यातोपशितम मय भक्ति दृढ़ा भूयादयोरस्तम अनुज्ञया। मेरी भक्ति मिलेगी तो मेरे बाम भाग से तुम प्रकट हुए हो, तुम्हें इस धरती का पालन करना है, तुम्हें सृष्टि का पालन करना है। पूजतो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधम फलम, तुम मेरे शिवलिंग से पिंडी की पूजा करना जिससे मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाऊंगा। दाश्याम सर्वलोकेभ्यो मनोविष्टन्न नेकसः, आज से तो मेरे परम भगत हो, लिंग रूप में पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को सभी प्रकार के फल दे देता हूँ। ऐसा स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा और विष्णु के सन्मुख बोले। स्वयं भगवान महेश्वर के शब्द हैं, मेरे जितने भी रूप हैं वो सब शिवलिंग में समाहित हैं। जो मेरी शिव पिंडी का पूजन कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं उनके सभी मनोरथों को पूरा कर देता हूँ। ये कहा, किसी भी चीज़ की उनके पास मैं कभी कमी नहीं रहने देता। और मैं अतिशयोक्त बड़ाई नहीं कर रहा हूँ आप भक्तों के सामने। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो भगवान शंकर की पूजा करने से उसका समाधान न हो जाए। यदा दुखम भवे तत्र युवयो सुर सत्तम, चाहे वो देवता हों, चाहे वो निशाचर हों, चाहे वो मनुष्य हों। यदा दुखम भवे तत्र, यदि वो दुखी हैं तो आज से ही भगवान शंकर के शिव पिंडी के ऊपर महारुद्राभिषेक करना आरंभ कर दें। 6 महीने में जिंदगी बदल जाएगी, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, महादेव की अनुभूति हो जाएगी, पूजा छूटे नहीं। और यह बड़ी श्रद्धा के साथ में करें। भगवान शिव आज्ञा देते हैं, दास्यास्मिन् सर्वलोकेभ्यो मनोविष्टान्न नेकसः, वह मेरा परम भक्त संसार की हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है जो मेरे शिवलिंग पर पूजन करता है, शिव पिंडी पर पूजन करता है। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं पार्थिवो चैव मनुमूर्ति विदाय कुर्तुम युवाम, हे विद्वानों मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसको अनेक प्रकार से पूजन करो, ऐसा करने पर आप लोगों को सुख मिलेगा। मिट्टी के शिवलिंग बनाने की बात कही जिसकी बहुत बड़ी महिमा, अभी मैं से वृंदावन में भी उसकी चर्चा कर रहा था। भगवान विष्णु कहते हैं यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देयो वर्ष्वनो भक्तिर्भवत नो नित्यम त्वयि चाभ्या विचारणो। भगवान विष्णु कहते हैं आँख में आंसू आ गए, यदि आप हमारे ऊपर अति प्रसन्न हैं तो हमें और कोई वस्तु नहीं, बस आप हमें भक्ति दे दीजिए, आपके चरणों से हमारी श्रद्धा कभी कम न होवे, बस यह कृपा कर दीजिए। आप भी देवताओं के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप क्या मांगते हो?
आप मांगते हो कंकड़ पत्थर, रुपया दे दो, पैसा दे दो, ये दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, लड़का बच्चा दे दो, बस मांगते मांगते रहते हैं, मांगते मांगते। शिव महापुराण कहती है मंदिर में जाओ तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगो, उनसे कहो कि प्रभु आपके चरणों से हम कभी अलग ना हो। मैं अपने महाराज जी के दर्शन करने को जाता हूँ, साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ करके बस उनसे एक ही बात मांगता हूँ। वो बात यह है कि गुरुदेव इन चरणों में श्रद्धा परिपूर्ण बनी रहे, कभी श्रद्धा कम न हो, क्योंकि मृत्यु लोक में जो गुरुदेव दे सकते हैं वो कोई और दे भी नहीं सकता। भगवान से भी ज़्यादा यदि कोई देने वाला है तो वह गुरु है। गोपियाँ गोपी गीत में कहती हैं, सुनिए, गोपियाँ गोपी गीत में कहती हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुम स्तनेषु। बड़ा अच्छा वह श्लोक है। उन्होंने कहा आपके चरणों में कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे, हमारी छाती पर चरण रख करके आप चलिए, ये तो है ही। लेकिन गोपियों ने बड़ा अद्भुत मांगा, यह कहा था भगवान हम आपके थे और हम आपके हैं और हम आपके ही रहेंगे, यह कृपा कर दो, आपके चरणों से हमारी श्रद्धा हमारी प्रीति कम न हो। और भागवत जी के गोपी गीत का पाठ करने से ईश्वर के चरणों में श्रद्धा बढ़ती है। तो भगवान से जब भी आप मांगें तो परमात्मा से परमात्मा को मांगिए, उनसे कहिए कि हे प्रभु आपके चरणों में मेरी जो रति है वो कम न हो। भरतलाल जी ने क्या मांगा? भक्त रुपया पैसा थोड़ी ही मांगता है, वह भगवान के चरणों में प्रीति मांगता है। रामायण की बड़ी प्यारी चौपाई है, सब आनंद के साथ गाएंगे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बरनु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। श्री राम बॉक्सों के सामने कूलर लगाए, उसको हटवाना, आवाज अपने आप जान दो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। इधर को नहीं दे रहा फुटेज? अरे तुम्हें बोल रहा हूं, आ क्यों नहीं रहा इसमें? आ क्यों नहीं रहा इसमें?
बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। तो भगवान विष्णु ने क्या मांगा? यदि प्रीति समुत्पन्ना यदि देयो वरस्वनो, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान में बस माइक नहीं मिलता, चलता ही नहीं कुछ। तो भक्तिर्भवतनो नित्यम त्वयि चाभ्या विचारिणी, आपके चरणों की अविचल भक्ति बनी रहे, बस यह आप कृपा कर दीजिएगा। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे चल, उधर बैठ, उधर बैठ, माला ले लो इनसे। देखिए, मैंने पूर्व में भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, भगवान शंकर की आराधना और साधना से भक्ति को बढ़ने में देर नहीं लगती, भजन को बढ़ने में देर नहीं लगती। भगवान महादेव ने विष्णु को एक शक्ति दी, त्वं च लक्ष्मी उपाश्रिता कार्यम कर तुम रहसी, ये लक्ष्मी को तुम संभालिए और इसके माध्यम से तुम अद्भुत काम कीजिए। विधाता ब्रह्मा को भी एक शक्ति दे दी, रुद्र रूपेण प्रलयम करसे कार्यमुत्तमम, फिर उन्होंने कहा कि मैं रुद्र बनकर संसार का संहार उद्धार करूंगा, उस समय काली मेरी शक्ति होगी। मुक्ति दोत्र भवान यद्य भवलोके मधान्य मदर्शनम फलम यद्य तत्तैव तव दर्शन। वानप्रस्थ जीवन में मृत्यु काल में जो भी कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, मेरा दर्शन करेगा, उसका आत्म उद्धार आत्म कल्याण होगा। ऐसा भगवान महेश्वर भगवान नारायण के विधाता ब्रह्मा के सामने ऐसा बोले। जो भी कोई इन दोनों में अंतर समझेगा, हरि और हर में अंतर समझेगा, उसकी दुर्गति हो जाएगी। हरि और हर में बिल्कुल भी अंतर ना समझना। अभियांतरम यो वही न जाना थे मनोमा, अज्ञानी लोग अंतर समझेंगे। जो ज्ञानवान है, जिनको समझदारी है, वह शंकर और विष्णु में किसी भी प्रकार का अंतर वो समझेंगे नहीं। कहा गया तब सेव्यो विदेशाई रुद्रे भविष्यति शिव पूर्णावतारो ही त्रिजगलाम कारका। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पिता में ब्रह्मा का संग देना। जब जब इनकी धरती पर अपराध अन्याय होवे, तब तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान महादेव कहते हैं तुम्हें धरती पर अवतार लेना होगा, मैं तुम्हारा संग दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। धरती पर बेईमान लोग, धरती पर अपराधी लोग, धरती पर दुनिया को कष्ट देने वाले लोग जब जब पैदा होंगे, तब तब हे नारायण तुम्हें इस धरती पर अवतार लेना होगा, तुम्हारा संग देने के लिए मैं खुद चल करके आऊँगा। इसलिए नारायण धरती पर आके राम बनते हैं, तो महादेव उनका संग देने के लिए हनुमान बन करके धरती पर चल करके आते हैं। तालियां तो बहुत ज़्यादा बजा देते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, ब्रह्मणा निर्मते लोके यदा दुखम प्रजायते तात्म सर्व दुखानाम नाशाय तत्पर भव। तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, और विशेष जन होते हैं वो दूसरों का कष्ट हरण करने के लिए ही होते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं होते विशेष लोग। ये भगवान शंकर के शब्द हैं। तुम देव हो, तुम परमात्मा हो, और ईश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं देता, वो कभी किसी को दुख नहीं देता, वो तो लोगों की पीड़ा हरण करने के लिए धरती पर प्रकट होता है। तो तुम्हें धरती पर प्रकट होना है। तो कथा तो हमारे और आपके लिए, यदि आप विशेष अपने आप को मानते हो, कुछ दिव्य अपने आप को मानते हो, तो लोग आपके द्वारा लुटने नहीं चाहिए, लोग आपके द्वारा बसने चाहिए। खोए का दूध हो तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग भैंस के सहित ही खोआ कर देते हैं। ग्राहक आता है दुकान पर, पहली बार में ही उसको ऐसे कस करके रख देते हैं कि वो टूट जाए, कि द्वारा लौट करके ही ना आवे। तो खोआ दूध का करो, भैंस का नहीं। सामने वाले के ऊपर इतनी तो मेहर करो कि वो जिंदा बना रहे, तुम्हारे पास तक द्वारा लौट करके आ जाए। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मोई खाल की चामसों लोह भस्म हो जाए। यदि यह गरीब रो पड़ेगा तो बिना आग लगाए हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी।
इसलिए हमसे यह गरीब दीन दुखियारे दुखित न हो। हम इनके लिए कुछ बहुत अच्छा बढ़िया ना कर पाएँ तो हमारे द्वारा इनको कष्ट तो न मिले। वो लोग कैसे हैं जो 10-10 रुपए की ब्याज खाते हैं, 5 रुपए की ब्याज खाते हैं, और हमारे पास धन होना चाहिए, सामने वाला कल मरे सो आज ही मर जाए। तो ऐसा पैसा फेफड़े फाड़ करके बाहर निकलता है, छाती फाड़ करके बाहर निकलता है। जीवन में पैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जितना कि साग में नमक, सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा तो वे स्वाद सब्जी हो जाएगी, आप खा नहीं पाएंगे। धन भी ज़्यादा हो जाएगा तो नींद चली जाएगी, धन ज़्यादा हो जाएगा तो परिवार चला जाएगा। लोग परिवार से बहुत दूर चले जाते हैं, रिश्तेदार तो छूट ही जाते हैं। व्यक्ति की निगाह सिर्फ धन और धन के ऊपर। मुझे कोई सज्जन मिले थे, कहा महाराज जी पैसा तो बहुत हो गया है लेकिन सब अपने छूट गए। मुझे किसी ने कहा था महाराज जी हमें धन नहीं चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें अपने माता पिता चाहिए, लेकिन पैसा आने से तो ये सब चीज़ें हमसे बहुत दूर चली गई हैं। और होता भी यही है। मैं कहना चाहूँगा परिवार भी एक बहुत बड़ा सुख है। कभी भाई के पास बैठ के तो देखिए, रात्रि को यहाँ पर धर्म यात्रा होती है, कल पिता के ऊपर कुछ बोला गया, परसों भ्रूण हत्या, बेटियों के ऊपर कुछ बोला गया, उसके और एक दिन और कुछ बोला गया, 3 दिन हुए हैं। उस धर्म यात्रा को आज भी होगी, जरूर सुनिएगा। परिवार भी एक सुख है। ये पांडवों को पूछ लेना कितना सुख है। एक बार पितामह भीष्म ने कहा था युधिष्ठिर को, इसका पूरा विस्तार में शाम को आज की धर्म यात्रा में भाई कैसा हो, उसमें आप अवश्य में आज के उस कार्यक्रम में आप सुनिएगा, जिसमें युधिष्ठिर ने कहा था परिवार में बैठना भी एक सुख है, किसी आनंद से कम नहीं है। बस ये है कि लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझें, लोग एक दूसरे के कष्ट को समझें। और सच मानिए, माता पिता दूर चले गए, भाई बंधु बहुत दूर चले गए, तो आप धनवान होते हुए भी कंगाल हैं, दरिद्र हैं। आपके यहाँ बच्चों की शादी और आप अपने ही लोग नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके स्वभाव में कहीं कहीं किसी भी प्रकार का कहीं खोट रहा है। तो ये जो कथाएं हैं ये इतना सबको सिखा देती हैं, इतना आनंद दे देती हैं। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। 2 माताएं सो रही हैं इसलिए जयकारा लगवा रहा हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। कभी इनके पास भी बैठिए, कभी इनकी सुनिए भी, बहुत आनंद आ जाए। ये बात कही गई है, जो विशेष लोग हैं वो किसी को कष्ट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लोगों के कष्टों का हरण करने के लिए वो पैदा हुए हैं। मैं तो ऐसा ही जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा परकर भी मेरे पास आता है तो कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ कि तुम मुझसे दुखी तो नहीं हो, तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो। कभी तो मैं जिसको पूछता हूँ तो उसकी आंख में आंसू आते हैं, मैं भी रो पड़ता हूँ। हृदय मेरा इस मामले में बड़ा कमज़ोर है। मैं पूछ लेता हूँ मुझसे तो मैं कोई दिक्कत तो नहीं है। आश्रम में पूछता रहता हूँ, गौशाला में पूछता रहता हूँ। हो सकता है कि लोग मुझसे दुखी होंगे, हो सकता है, लेकिन मैंने किसी को कष्ट दिया होगा इसलिए तो नहीं दुखी होंगे। हाँ, इसलिए दुखी होंगे कि हम जितना महाराज से मिलना चाहते हैं उतना नहीं मिल पाते, हम महाराज से जितना पूछना चाहते हैं उतना हम नहीं पूछ पाते, हम महाराज को जितना सुनना चाहते हैं उतना नहीं सुन पाते। ये परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन ये परेशानी शीतलता की है, ये कष्ट की नहीं है, दुख की नहीं है। ये हाँ, ये तो ऐसा हो सकता है। यहाँ बड़े विशेष लोग बैठे भी हैं और मुझे सुन भी पा रहे हैं। चाहे आप घर में हैं, चाहे कहीं हम बाहर में हैं, हमसे किसी को तकलीफ ना हो। जो सबको कष्ट देता है, परेशान करता है, ऐसे लोगों को निशाचर वृत्ति वाला माना जाता है। जो लोग सबको आनंद सुख देते हैं उन्हें देवता की प्रवृत्ति का माना जाता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक मिलने पर दुख देता है और एक बिछुड़ने पर दुख देता है। 2 तरह के लोग हैं। अब हम विचार कर रहे हैं कि हम दोनों में से कौन से। जो मिलने पर दुख देते हैं वो घटिया किस्म के लोग होते हैं, जो बिछुड़ने पर दुख देते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल देवताओं की तरह होते हैं। जैसे बेटी विदाई होकर के चली जाती है, सब रोते रह जाते हैं। अच्छे लोग भी हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो आंख में आंसू के अलावा और कुछ नहीं रहता। जिस समय पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज दुनिया छोड़ के गए, पूरे देश में दुख की एक बहुत बड़ी लहर थी।
लोग बहुत परेशान में थे, ऐसा लग रहा था कि अध्यात्म का युग डूब गया। इस देश में पूज्य रामसुख दास महाराज जी जैसे महापुरुष गए, इस देश ने बहुत ज़्यादा दुख जताया। अच्छे लोग हमारे जीवन में से चले जाते हैं तो दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन वो निशाचरों वाला दुख नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली है और मेरी रामायण की फेवरेट चौपाई है। बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दारुणे दुख दे। बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दारुण दुख दे। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दारुण दुख दे। मिलत एक दारुण दुख दे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मिलने से हमारा बहुत नुकसान होता है, कष्ट होता है, उन्हें देख करके लोग छिप जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, बस स्टैंड पहुंच जाते हैं, घर से किलोमीटरों दूर पहुंचते हैं उनके आदर के लिए, उनके मान के लिए, उनके सम्मान के लिए। हम ऐसे बने, हमारे मिलने से लोगों को परेशानी नहीं, लोगों के कष्टों की निवृत्ति हो। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। भगवान महेश्वर ने जब ऐसा कहा, भगवान नारायण की आंख में आंसू आ गए। कहा आपके आदेश का पालन होगा और मैं जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब तब मैं धरती पर गरीबों के लिए, दीनों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गायों के लिए और देवताओं के लिए मैं धरती पर आता रहूंगा। ये भगवान ने वचन दे दिया नारायण। इधर देखो, इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दोहा डाला रामायण में। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो भगवान नारायण ने वायदा किया था, बाबा तुलसी ने वही लिखा कि इनके लिए भगवान धरती पर आकर के प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब भी कोई संकट उत्पन्न होगा, भले ही मुझे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, बेस कम करके बोलिए, मैं धरती पर चल करके आऊंगा। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तब निंदा करिष्यति तस् पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। भगवान महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मेरा भक्त होकर के हे नारायण आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्मीभूत हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लो इस बात को। शंकर कहते हैं कोई मेरा भक्त है, लेकिन नारायण तुम्हारा वो निंदक है। उसने कितने भी पुण्य में कार्य किए हों, उसने कितने भी सत्कर्म किए हों, उसके सगरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। यदि शंकर का भगत यदि नारायण के पुजारियों की निंदा करेगा या गोविंद नारायण आपकी निंदा करेगा, उसके सभी पुण्यों को जला करके राख कर दूंगा, ये मेरा वायदा है।